नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर एक नए ग्रह की चर्चा, उसकी दृष्टि स्थिति। तो आज हमारा ग्रह मंगल है। मंगल को भी दो विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी और आठवीं। काल पुरुष में मंगल मेष का और वृश्चिक का स्वामी है, लग्न का और अष्टम भाव। तो मंगल काल पुरुष में ऑलरेडी त्रिक भाव का स्वामी है और मंगल की राशियों में बुध सबसे अधिक पीड़ित ग्रह या पीड़ित करने वाले ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि वह त्रिक और त्रिश्राया भाव के स्वामी बनते हैं। किंतु इनकी युति व्यक्ति को बहुत लाभ देती है। इनकी युति व्यक्ति में तर्क शक्ति प्रदान करती है, छिपी हुई बुद्धि देती है और ज्ञान में वृद्धि करती है, क्योंकि त्रिक और त्रिषडाया लॉर्ड जब मिल जाते हैं अशुभ भावों के स्वामी होकर, वह बहुत अधिक शुभता प्रदान करते हैं। तो मंगल के कारकत्वों में मेष राशि सिर की राशि है, चेहरा है, और इसकी जो चौथी दृष्टि है, अकॉर्डिंग टू मी वो एक पुलिस वाले की दृष्टि, जो दंड भी देती है, प्रोटेक्ट भी करती है और आपको सुरक्षित भी रखती है। आपके लिए आपको वार्निंग देकर या किसी ना किसी प्रकार से आपके कार्यों पर नजर रखकर आप में प्रोटेक्शन की क्षमता प्रदान करती है कि आप उस भाव को सुरक्षित रख सके जहां मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है। और अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव काल पुरुष की आयु का भाव है, जहां व्यक्ति अपनी आयु को या अपने निधन को भी देख सकता है, यानी जो चीज समाप्त कर दे, जहां से जीन्स उत्पन्न होते हैं, आपकी ऐसे रोग जो जन्म से आपको मिलते हैं या मृत्यु के बाद जाते हैं, ऐसा डंक जो बिच्छू के समान पता भी ना लगने दे, पीठ पीछे छुरा घोंप दे, और ऐसा ज्ञान, ऐसा छिपा हुआ ज्ञान जो मंगल की आठवीं दृष्टि जिस भाव पर हो वो देता है। साथ ही उन संबंधों में जहां की अष्टम दृष्टि मंगल की है, उस भाव से संबंधित रिश्तों में कोई आपके उस भाव से रिलेटेड ज्यादा आपसे पूछताछ करे, आपकी आपकी जानकारी लेना चाहे, वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आप चुपचाप उस पर्सन से दूर हो सकते हैं, उस पर्सन से या तो खुद दूर हो जाएंगे या उसे कर देंगे। यानी आर्मी वाली दृष्टि, जो कि बिल्कुल जड़ से दुश्मन को खत्म करती है। मंगल की आठवीं दृष्टि यही कार्य करती है, वो उस संबंध को हमेशा के लिए मिटा देती है कि मेरे लिए ये रिश्ता अब मेरी लाइफ में नहीं है। मंगल की 12वें भाव से आठवीं दृष्टि पार्टनर हाउस पर होती है, तो यहां पार्टनर के लिए ये दृष्टि शुभ नहीं है। अगर पार्टनर जरा सा भी उनके कामों में दखलंदाजी ज्यादा करता है, पूछताछ ज्यादा रखता है, तो ये
उसे खत्म करती है, वार्न करती है, या उसको चुप करा देती है। यानी हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है, जो कि पूरी जिंदगी के लिए उसे आराम दे। तो आइए मित्रों, आज हम शुरू करते हैं मेष राशि से। क्योंकि मुझे शनि की राशि का जब दिया था, तो बहुत लोगों ने कहा कि आप सभी राशियों का बताएं, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम देखते हैं कितनी राशियों का कर पाते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी, मंगल योग कारक हो, त्रिशदाया लॉर्ड हो, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, या केंद्र त्रिकोण स्वामी होकर त्रिक भावों में बैठा हो, त्रिशदाया भाव का मंगल त्रिक भावों में हो, या केंद्र त्रिकोण में हो, या योग कारक मंगल हो, ऐसे मंगल के रिजल्ट आपको कब और कैसे मिलते हैं? मैंने कुछ लाइव चार्ट्स ही लिए हैं। ऐसे चार्ट्स जो आपके नोइंग भी हो सकते हैं, पर फिर भी समझाने के लिए मैंने हर लग्न को यहां रखा है। तो मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है। सातवीं दृष्टि हर ग्रह जिस भाव पर डालता है, वहां वह अपना वर्चस्व रखना चाहता है, अपने समान उस पर अपना प्रभाव डालता है, और उसी प्रकार से वह सामने वाले को बनाना चाहता है जैसा कि वह स्वयं होता है। मंगल ऊर्जा का कारक है, पराक्रम साहस देने वाला ग्रह है। यह जिस भाव में बैठता है और जिस राशि में हो, उस राशि के स्वामी को अपना औजार बनाता है, क्योंकि ये सेना और आर्मी है। ये ग्रहों में भी सेनापति है, तो हर सेनापति के पास अपना एक हथियार होता है। मंगल ग्रहों में सेनापति है। यह जिस राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी के अनुसार अपने हथियार को बनाता है, और जिन ग्रहों से संबंध रखता है, उन ग्रहों का इस्तेमाल भी वो अपने हथियार के समान ही करता है। चाहे वह शुभ संबंध हो, चाहे अशुभ संबंध हो, चाहे वह शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, मंगल उन ग्रहों से संबंधित जहां वो संबंध रखता है, चाहे जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी से संबंध नहीं हो, तब भी वह उस राशि स्वामी के ग्रह अनुसार ही अपना हथियार रखता है। अब इसका उदाहरण हम सबसे पहले मेष राशि का मैं आपको देने वाली हूं। पाकिस्तान की चार्ट है, जैसे पहले मैंने ली थी, एक हिंदुस्तान का एक पाकिस्तान का चार्ट। तो मेष राशि का काल पुरुष का चार्ट है पाकिस्तान का। मंगल यहां देखे लग्नेश और अष्टमेश होकर तीसरे भाव में है, यानी ये अष्टमेश के भी फल देता है। अष्टम से अष्टम में है। त्रिक स्वामी त्रिश्राया भाव में है। चंद्रमा के साथ है, जो चतुर्थेश है। यानी ये मंगल किसको हथियार बनाएगा? मानसिकता और बुद्धि को, वार्तालाप को, बातें करेगा। लेकिन अष्टमेश होकर अष्टम से अष्टम में बैठा है, तो ये पीठ में छुरा घोंपता है। ये बातों का छुरा भी घोंपता है। पड़ोसी देश की राशि में बैठा है, भाव में बैठा है, तो ये अपने ही मित्रों के पीठ में छुरा घोंपता है। यानी जिससे भी ये बात करता है, वार्तालाप करता है, उसकी मानसिकता ये है कि अपने सुख के लिए वह
दूसरे की पीठ पर छुरा घोंपता है। अब मंगल का संबंध छठे भाव से है, यानी यह अपने रोग रिपुण को प्रोटेक्ट करके चलता है, अपने देश के लिए लिए हुए कर्जों को प्रोटेक्शन देता है। वहां पे कर्जे रोग के समान है, ऐसा मंगल प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन किसे? अपने कर्जों को। सातवीं दृष्टि धर्म पर है। धर्म के नाम पे ये अपना गुस्सा, अपने आप को प्रेजेंट करता है कि इनसे बड़ा धर्म किसी का नहीं है। ये इस बात को बहुत ज्यादा फैलाना चाहते हैं, या धर्म के प्रति इनका नजरिया आक्रामक है और केवल वार्तालाप वाला है। वही बात मिथुन राशि बुध के समान। और यहाँ बुध और चंद्रमा का परिवर्तन योग है। इसके बारे में जब मैं बुध और चंद्रमा की बात करूंगी तब आपको बताऊंगी। तो मंगल यहाँ आठवीं दृष्टि दशम भाव पर रखता है। अब ये इनके राज्य में मंगल स्वयं अपने देश के जो शासक हैं उनको ही अपनी बातों में फंसाकर, अपनी मानसिकता से उनके लिए ही हानि पहुंचाता है। यानी ये ऐसी आर्मी है जो अपने ही शासक को भी फंसा देती है। तो मेष राशि का मंगल अष्टमेश होकर यहां है। अब यहां मेष राशि का मंगल या वृश्चिक का मंगल यदि मारक भाव में हो, मारक भाव में बैठकर, क्योंकि ये अष्टम है तो अपनी आयु को बड़ा करेगा, अपनी आयु के लिए लड़ाई लड़ेगा, अपने धर्म को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, अपनी संतान, अपनी एजुकेशन, उन भावों पर जहां चौथी दृष्टि होगी उस पर वह प्रोटेक्शन देगा। यानी अगर सेकंड हाउस में किसी का काल पुरुष का चार्ट है, मंगल सेकंड हाउस में है, तो चौथी दृष्टि पंचम भाव पर ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन, क्योंकि वो अष्टमेश है तो एजुकेशन का लेवल रिसर्च वाला भी हो सकता है, यहाँ ये छिपी हुई एजुकेशन भी देता है। और संतान के लिए भी हम कह सकते हैं, उसके लिए हमें अन्य योग भी देखने होंगे, नवांश भी देखना होगा। तीसरे भाव की बात हो गई। लग्न पे मंगल हो, लग्न को बलि देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और चौथी दृष्टि स्वयं के चौथे भाव, यानी अपने सुख को वो प्रोटेक्ट करके चलेगा यदि लगन का मंगल हुआ। पार्टनर पर सप्तम दृष्टि, वह पार्टनर को अपने समान पैशनेट, ऊर्जावान और ऊर्जा देने वाला होगा। मंगल साहस का कारक है। यदि सप्तमेश कमजोर हो तब भी मंगल उसे अपनी ऊर्जा से उसको उठा देगा, अपनी ऊर्जा से उसे आगे बढ़ा देगा। और आठवीं दृष्टि से सेकंड हाउस से भी, फर्स्ट हाउस से भी अपनी राशि को, अपनी आयु को वह देखकर अचानक होने वाले एक्सीडेंट भी दे सकता है, लेकिन वह अपनी आयु को प्रोटेक्ट भी करता है। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि अष्टमेश मंगल हो तो वह अचानक से कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल सप्तम भाव पर चौथी दृष्टि देता है, तो यह अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करके चलता है, साथ ही उस पर अपना रोब भी चलाता है। लाइक, क्योंकि ये ऊर्जा का कारक है और सेनापति है, जिसे एक वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड उस तरीके से होना चाहिए, तो यह अपने घर में भी अनुशासन का पालन करवाता है। चौथी दृष्टि अनुशासन की भी है। और सातवीं दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर होती है। प्रॉपर्टी या अन्य या सेना से संबंधित कार्य होते हैं। और
अपने लाभ पर उसकी आठवीं दृष्टि ये कहती है कि भैया मेरे लाभ के बारे में किसी ने पूछा तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे चाचा, क्योंकि पिता का ये तीसरा छोटा भाई चाचा, या संतान के पार्टनर, उनके ऊपर भी किसी की नजर आई तो वो मेरा दुश्मन है। यानी उन लोगों से वह संबंध नहीं रखता जो 11th हाउस से रिलेटेड चीजों से संबंधित कारकत्व होते हैं या रिलेशन। पंचम भाव का मंगल आपका चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर देगा काल पुरुष की कुंडली में, तो अष्टम भाव बली हो जाता है। ये एजुकेशन को बहुत अच्छा रिसर्च लेवल दे देता है। आपको एजुकेशन में सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है। और सातवीं दृष्टि लाभ पर और आठवीं दृष्टि अपने खर्चों पर होती है, व्यय पर होती है, विदेश यात्रा है। आठवें भाव की दृष्टि हमेशा उस भाव से संबंधित कारकत्वों को छुपाती है, यानी उसके बारे में कोई पूछताछ करे तो उसे वह मंगल पसंद नहीं करता। यानी जिस व्यक्ति का मंगल पंचम भाव में हो वह अपने व्यय के बारे में ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहता। अपनी यात्रा के बारे में, कहाँ क्या हुआ, यात्रा पे गए थे, रास्ते में क्या हुआ, क्या एंजॉय किया, कितना खर्चा किया, ये सब बातें वो शेयर करना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति उन लोगों से दूर रहता है जो बहुत खोद खोद कर पूछते हैं उनके बारे में कि हाँ जी आप गए थे, घूमने गए थे, या आप कोई सामान लाए, या खर्चा किया, कहाँ किया, कितना किया, उसे वह पसंद नहीं करता। तो यहाँ आर्मी दृष्टि आती है कि या तो वह व्यक्ति मेरे से दूर हो जाए या मैं उसे दूर कर दूंगा, या अपनी बातों से उसे कह दूंगा कि शट योर माउथ एंड स्टे अवे। छठा भाव, यहां मंगल के शत्रु की राशि होती है, किंतु मंगल यहां एक कारकत्व वाला भी है। ये कंपटीशन में यहां हारने नहीं देता, साधना का भाव है। यहीं से आपकी पहली नौकरी के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि नौकरी की तैयारी, एजुकेशन की तैयारी, इन सब के लिए मंगल यदि छठे भाव में हो तो वह आपको हारने नहीं देगा। वह आठवीं दृष्टि लग्न पर डालकर स्वयं को बल देता है। स्वयं में उसमें इतना बल होता है कि चाहे एक बार, चाहे दो बार प्रयास करने पड़े, चाहे कितनी बार प्रयास करने पड़े, पर वह जिस काम में लगा है उसको पूर्ण करने की उसमें इच्छा शक्ति पूर्ण रहती है। चौथी दृष्टि धर्म के भाव पर पिता के रिश्तों पर, वह व्यक्ति अपने पिता को प्रोटेक्ट करके चलता है। ऐसा व्यक्ति पिता को प्रोटेक्ट करता है और पिता यदि कुछ गलत करते हैं तो उन्हें भी वह दंड देने में हिचकता नहीं है। याद रखिए मंगल एक ऐसा सेनापति है जो कभी कभी राजा को भी पीछे छोड़ देता है। यदि सूर्य डिग्री में कम हो और मंगल अपनी उच्च की राशि में हो या सूर्य के साथ हो, यह एक धूर्त योग भी बनाता है, यानी अपने से ऊंचे औहदे वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझता। वह उन्हें भी मात देकर आगे बढ़ता है। सप्तम भाव, यहां यदि मंगल हो तो वह अपने कार्य को पूर्ण तरह से प्रोटेक्ट करके चलता है, अपने बॉस से डरता नहीं है। यहां यह अपने कामों में चुस्त होता है और अपना गुस्सा अपने कार्यों पर उतारता है। धन पर भी नजर होती है
तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से धन को बहुत अच्छे से चलाता है। और उसके पास कितना धन है कितना नहीं है, या मेरे परिवार में कौन है, मुझे अपना परिवार कैसे चलाना है, ऐसे लोगों से वो दूर रहता है या उन्हें दूर करता है। उसका संबंध उन लोगों से उसे परेशान करता है कि जो ये बात पूछते हैं। काल पुरुष का यहाँ लग्नेश का सप्तमे से संबंध हो तो उनमें पैशन होता है, किंतु यहाँ शुक्र को हम नवांश में देख के उसके बारे में कहेंगे कि यह व्यक्ति को किस प्रकार से पार्टनर के साथ संबंध देगा। अष्टम भाव का मंगल लाभ को प्रोटेक्ट करेगा और द्वितीय भाव को अपने परिवार में अपनी एनर्जी, अचानक से धन प्राप्ति, संपत्ति में वृद्धि, लॉटरी भी निकल सकती है अगर धन भाव के स्वामी से संबंध हो, पार्टनर से लाभ मिलता है। और अपने छोटे भाई बहनों के बारे में या अपनी यात्रा में या अपने शौक जो उसके होते हैं उसके बारे में पूछताछ करने वाले को वो पसंद नहीं करता। नवम भाव धर्म का भाव है, मित्र की राशि है, चौथी दृष्टि अपने खर्चों पर जिसे वह प्रोटेक्ट करता है, अपनी विदेश यात्रा, अपने व्यय या अपने लिए किए गए जो भी कार्य हैं उनको वह प्रोटेक्ट करता है। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर अपने से छोटों रिश्तों में, छोटे भाई बहनों पर वह अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और अपने सुख अपनी माता के लिए जो कोई भी ज्यादा पूछताछ करता है उनको वह दंडित करता है। दशम भाव का मंगल स्वयं को प्रोटेक्ट करता है और अपनी संतान या अपनी एजुकेशन से पूछताछ करने वालों के लिए वह उन्हें दंडित करता है या कहे उनसे दूरी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी संतान से भी दूरी बना सकता है यदि उसकी संतान भी उसे परेशान करती है तो। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर ऐसे व्यक्ति अपने घर में हमेशा क्रोध की अधिकता में रहते हैं और एक अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की माताएं बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि ये मंगल उन्हें अधिक जिसको कहते हैं ना रोब से बात करने वाला, एक सेनापति की तरह, एक ऐसा व्यक्ति की जिसको आप बहुत अधिक क्रोध या हमेशा परेशान देखते हैं, ऐसा व्यक्ति वह बन जाता है। लाभ भाव से चौथा घर शनि की राशि जो उसका उच्चेश होता है और यहां बैठकर वह धन भाव को, अपने परिवार को प्रोटेक्शन देता है, ऊर्जा देता है। और सातवीं दृष्टि अपने संतान को अपने जैसा बनाना चाहता है। अपनी एजुकेशन में उसको टेक्निकल एजुकेशन में बहुत लाभ मिलते हैं। और आठवीं दृष्टि छठे भाव पर ऐसा मंगल, मतलब आप ये कहिए कि उसके दुश्मन भी कब उसकी बातों से डर के पीछे हट जाते हैं उस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा। कंपटीशन में वो कभी हारता नहीं है। 11वें भाव का मंगल चाहे किसी भी राशि में हो वह आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। आपके कर्म के लिए दुश्मन थर थर कांपते हैं। 12वें भाव का मंगल ये मांगलिक दोष में सबसे अधिक खतरनाक मंगल है क्योंकि ये 8वीं दृष्टि पार्टनर हाउस पे रखता है। अगर संबंध अच्छे ना हो तो ये अलगाव देता है विवाह में।
क्योंकि मंगल शक्की भी है। अगर उसका संबंध बुध से हो जाए तो परिवार में झगड़ा, वार्तालाप, आर्गुमेंट्स बहुत अधिक होते हैं, और पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा। तो मित्रों, आज तो मेष राशि का ही बताया मैंने। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए भी अगर हम देखें तो मंगल दूसरे भाव में और पंचम भाव के स्वामी से संबंध यदि रखता है तो ये काल पुरुष के त्रिशराया लॉर्ड है, इसीलिए ये आर्गुमेंट्स ज्यादा देते हैं। यहाँ पे मंगल सप्तमेश होकर अष्टम भाव में बैठा है देश की कुंडली के। सप्तमेश होकर और द्वादशेश होकर तो हमारे जो देश में पार्टनर यानी जो अपोजिट पार्टी है उसकी नजर हमेशा देश के धन पर रहती है, चाहे वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, देश के धन पर ही रहती है और वो उसे अधिक व्यय भी करती है। जो भी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी हमेशा देश के धन पर नजर रखकर उस प्रकार से कार्य करती है और देश की जनता को दंडित करते हुए प्रोटेक्शन भी देती है, चाहे वह धन से हो चाहे किसी प्रकार से। मंगल की यहाँ आठवीं दृष्टि धर्म पर है, तो यहाँ धर्म के नाम पे सबसे अधिक झगड़े होते हैं, क्योंकि ये मंगल अपनी उच्च की राशि को आठवीं दृष्टि दे रहा है, वो भी धर्म भाव पे। यानी धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा यहाँ लोग आपस में झगड़ते भी हैं और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध या लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ये आंतरिक कलह है और इस पे खर्च भी बहुत होता है, व्यय भी बहुत अधिक होता है। मित्रों, बाकी की दृष्टियों का मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मिथुन राशि और कर्क राशि का मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपको पूरी 12 राशियों का जांचना है, चार्ट्स मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपना चार्ट्स देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं देखूंगी अगले मिथुन और कर्क राशि के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बना रहे और मैं इस काबिल रहूं कि आपको आगे और बता सकूं। थैंक यू।